नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है और x_cricketer नाम से मेरे ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल है। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रामायण कथा की ऐतिहासिक महत्ता के संबंध में बना रहा हूँ। और देखिए, मेरा भी मानना है राम मेरे भी ईश्वर हैं और मेरे तो इष्टदेव भगवान राम हैं कि राम ब्रह्म हैं, अनादि अजन्मा सब कुछ हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इक्ष्वाकु वंश की 64वीं पीढ़ी में पैदा हुए दाशरथी राम की बात कर रहा हूँ, जो रघु के पौत्र थे। और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने अभी इतिहास माला की श्रृंखला बनाई थी तिथिक्रम की समस्या, उस आधार पर ये लगभग 1924 ईसा पूर्व में हुए होंगे। तो अब इसके बारे में बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भारत की जो मूलभूत संरचना है आदमियों मतलब व्यक्तियों की, जातियों की, वो 4 मूल रूप से मानवीय जातियां हैं नववंश विज्ञान के अनुसार पे। नंबर 1 पे आर्य, नंबर 2 पे द्रविड़, आर्य उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में। नंबर 3 पर है किरात। किरात आप मंगोल नस्ल को मानिए, जो ये आसाम साइड में है और ये तिब्बत तक जाती है, ये किरात थे। और चौथे थे मुंड और शाबर, जो आजकल बस्तर के आदिवासी मान लीजिए जिनको, ये कोल, भील, संथाल, ये। तो 4 मूलभूत जाति जो नववंश के अनुसार जातियां हमेशा से भारत में रही हैं ये। तो ये 4 जातियां भारत में रही। अब ब्राह्मण की पूरी कथा इन 4 में से 3 के इर्द गिर्द आधारित है। किरात वंश पूरब में था ज़्यादा, उससे मतलब नहीं था। राम की कथा का इतना ऐतिहासिक महत्व क्यों है? राम की कथा का इतना ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि उत्तर की एक बहुत सशक्त आर्य जात ने दक्षिण के एक बहुत सशक्त अनार्य राजा को ख़त्म किया था, जिसमें आर्यवंश का भी रक्त विद्यमान था, क्योंकि विश्रवा ऋषि जो हैं वो रावण के पिता थे, जो आर्य ही थे। और ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। अच्छा, रामायण में 3 लोगों, रामायण में राम और रावण के अलावा 2 लोग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जिनका लोग ध्यान नहीं देते रामायण पढ़ते समय। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 1 पर अगस्त्य ऋषि और नंबर 2 पर बाली। तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, मैं 6-7 मिनट का रखूंगा। बाली क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, उत्तर में राम थे, दक्षिण में रावण थे। मतलब राम क्या, राजा दशरथ की राज्य था अयोध्या, जो अत्यंत मजबूत था। दक्षिण में रावण था, रावण की लंका थी, जो अत्यंत मजबूत थी। अयोध्या में दशरथ के राज्य में आकर विश्वामित्र के यज्ञ को खराब करने की कोशिश रावण के राक्षस करते थे, जिनमें मारी, सुबाहु और ताड़का थे, जो रावण के सगे संबंधी थे। दूसरी बात, लंका और अयोध्या के बीच में बाली का राज्य पड़ता था, किष्किंधा। और किष्किंधा के उत्तर में जनस्थान था, जो रावण के चचेरे भाइयों खरदूषण और रावण की सगी बहन शूर्पणखा की एक सैनिक चौकी थी, जिससे वो आगे अपना सारा देखते थे इंतजाम सैनिक सुविधाओं का। ऐतिहासिक दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, आप इस पर गौर भी करिएगा। तो क्या संभव था कि बाली की बगैर रजामंदी के और बाली की बगैर सहमति के लंका की एक पूरी सेना या सैन्य टुकड़ियाँ पार करके और आर्यावर्त तक पहुँच जाएं? तो ये बगैर बाली की सहमति के और बगैर बाली की मंजूरी के बिल्कुल ही संभव नहीं था। बाली और रावण के संबंध अच्छे थे, जैसा कि कई अनुश्रुतियों में मिलता है कि रावण बाली से मिलने गया था और बाली सूर्य की पूजा कर रहा था, तो उसने रावण को कांख में दाब लिया और 7 प्रदक्षिणा करने के बाद रावण से मिला। तो वो अपनी जाति महत्ता अच्छी या ख़राब करने के लिए उन लोगों ने बनाई होगी उस समय के लोगों ने कहानी। लेकिन उससे 2 संकेत मिलते हैं। एक तो जो बाली था वो जो दैत्यों के मतलब राक्षस वंश की जो आचार विचार से उससे ज़्यादा वानर जाति लगी हुई नहीं थी, बल्कि आर्यों के ज़्यादा नज़दीक थी पूजा पाठ के हिसाब से। और दूसरा कि ब्राह्मण और बाली में अच्छे संबंध थे, मित्रवत। दूसरी आप एक और बात जानें कि एक अनुश्रुति होती है कि बाली से जो लड़ने जाता था उसकी आधी ताकत बाली पहले ही हर लेता था। इसका बड़ा सांकेतिक महत्व है। मेरे हिसाब से ये है कि रावण के पीछे बाली था, रावण के पीछे बाली था और बाली के पीछे रावण था, और बाली से जो लड़ने जाता था उसको रावण से भी लड़ना पड़ता था। इसलिए सीधा सीधा महत्व इसका ये हो रहा था कि जो बाली से लड़ने जा रहा है वो रावण से लड़ने जा रहा है, मतलब उसने अपनी ताकत आधी कर ली, क्योंकि रावण तो बहुत शक्तिशाली था।
तीसरी आप ये बात देखिए कि जब भगवान राम जाते हैं, उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, तो वो सुग्रीव के पास जाते हैं, ना कि बाली के पास में। जबकि बाली उनसे कहता है, जब उसके बाण लगता है कि आप मेरे पास चले आते तो मैं आपकी मदद कर देता। लेकिन राम बहुत अच्छे राजनीतिक कूटनीतिक थे, वो जानबूझकर सुग्रीव के पास गए, क्योंकि वो जानते थे कि बाली रावण का साथ देगा, हमारा साथ नहीं देगा। और बाली को मारने के लिए उन्होंने छल बल दल सारे सहारे ले लिए। और उसके बाद में बाली की ही सेना सुग्रीव के अधीन आ गई, वही सेना जाकर रावण से लड़ी जाके। तो बाली का बहुत विशेष महत्व था, एक बात। दूसरा, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि का इतना ज़्यादा महत्व है भारत की अनुश्रुति में कि एक कहानी है कि अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पार करके गए थे, तो विंध्याचल के उधर किसी को जाने नहीं दे रहे थे, विंध्याचल पर्वत किसी आर्य को। तो अगस्त्य ऋषि चले गए थे। अगस्त्य ऋषि में कुछ ऐसी महत्ता थी। अगस्त्य ऋषि जब पहुँचे तो विंध्याचल ने मना नहीं किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अगस्त्य ऋषि उसकी पीठ पे हाथ तपतपा के निकल गए, उसके कदम रखे और कह गए कि मैं जब तक ना लौटूं तब तक ऐसे ही रहना। तो इसका सांकेतिक महत्व है कि अगस्त्य ऋषि पहले ऐसे ऋषि थे जो गए थे दक्षिण में, और उन्होंने आर्यों की जो पताका फहराई थी, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। दूसरा, आप देखिए कि तमिल भाषा का जो व्याकरण है, वो ये कहा जा सकता है कि शंकर जी ने डमरू बजाया तो एक तरफ से डमरू के एक तरफ से संस्कृत आदि भाषा निकली, दूसरे से तमिल भाषा निकली। और तमिल का व्याकरण जो है माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने बनाया था। तो इसका मतलब अगस्त्य ऋषि दक्षिण गए तो बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरी एक और बात महत्वपूर्ण है कि भगवान राम वनवास गए, सबसे आखिरी उनका ठिया कहाँ पे रहा, सबसे आखिरी ठौर ठिकाना उनका, वो सबसे आखिरी में ढूंढते खकोड़ते अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। और अगस्त्य मुनि उनको बताते हैं कि आप जनस्थान में जाके रहिए, वहाँ पे जनस्थान में जाके रहिए दंडक वन में। और भगवान राम उनकी बात मान के वहीं रहने जाते हैं। वहीं पे शूर्पणखा आती है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होते हैं राक्षसों से इनके। तो इसका मतलब अगस्त्य ऋषि का ही, भगवान राम जब जंगल में गए थे तो अगस्त्य ऋषि, उनका मेन उद्देश्य था कि पहले हम अगस्त्य ऋषि से मिलने जाके। अगस्त्य ऋषि से सलाह, अगस्त्य ऋषि ने उनको सलाह दी कि यहाँ रहो जहाँ पर सीधे लड़ाई आपकी राक्षसों से होगी। उसके बाद में राम रावण के युद्ध जब होता है तो रावण के वध के ठीक पहले, वाल्मीकि रामायण में है, ये तुलसीदास रामायण की रामचरितमानस में नहीं है, अगस्त्य मुनि पहुंचते हैं राम के पास में और उनको आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाते हैं। उसके बाद राम इनको रावण को ख़त्म करते हैं। मतलब अगस्त्य मुनि का पूरी इच्छा थी कि राम रावण को ख़त्म कर दें, इसलिए राम भी वहाँ पर जाते हैं और पूरी तरीके से वो रावण का विरोध करते हैं। और वो इतने बड़े ऋषि होते हैं कि उनका रावण की शक्तिशाली सेना भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण। और तीसरी, कुछ मैंने एक जगह पढ़ा था कि राम कई इतने बड़े राजनीतिक थे कि वो जानते थे कि रावण हमारे लिए दिक्कत करेगा, इसलिए पहले राम जानबूझ कर गए वन में विश्वामित्र के साथ में, और दोबारा फिर राम और कैकेयी की आपस में मिलजुल के कुछ संधि की जिसकी भरत को नहीं पता थी, कि अपने राज की सीमा को सुरक्षित करने के लिए राम गए। तो इस विषय में कभी बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतनी बातें। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि मैं रामायण और राम पे ही ज़्यादा बनाऊँगा और इतिहास माला बनाऊँगा। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान आपका भला करें।